जीवन में आधे दुख तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अगर जीवन में सुखी होना है तो दुनिया से आशा करना छोड़ दीजिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। रिश्ता एक राम जी से, दूजा रिश्ता तोड़ दो। जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तब से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन अगर आप इसे भगवान की कृपा समझने लगोगे तो आपकी जिंदगी के सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। और याद रखना, ये परीक्षाएं केवल उन्हीं की होती है जो भगवान से जुड़े होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा था कि हे भगवान, क्या आपको हमारे प्रेम पर विश्वास नहीं? क्या आपको हमारे प्रेम और हमारी भक्ति पर विश्वास नहीं है क्या, जो आप हमारी इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था कि मुझे तो मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास है कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी गुजर जाएंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। वो मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन दुनिया वालों को मेरे भक्तों की भक्ति पर विश्वास नहीं होता। ये दुनिया मेरे भक्तों की सच्ची भक्ति और उनके सच्चे प्रेम पर संदेह करती है। ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए इस दुनिया के संदेह को दूर करने के लिए मुझे अपने भक्तों की परीक्षाएं लेनी पड़ती है। जिंदगी में अगर आपकी भी परीक्षाएं चल रही हो ना, तो परेशान मत होना, क्योंकि जब परीक्षाएं चलती है तो अध्यापक मौन जरूर रहते हैं, लेकिन उस समय वो आपके सबसे करीब होते हैं। आप बस प्रार्थना कीजिए अपने गोविंद से कि रोशन है मेरी जिंदगी तेरी पनाहों में, कि रोशन है मेरी जिंदगी तेरी पनाहों में। मुझे सारी उम्र रखना मेरे मोहन, मुझे सारी उम्र रखना मेरे मोहन अपनी निगाहों में। क्या मीराबाई के जीवन में दुख नहीं थे? मीराबाई को तो जहर तक दे दिया गया था, लेकिन धन्य थी वो मीराबाई जिन्होंने जहर को भी अपने गिरिधर गोपाल का चरणामृत समझकर ग्रहण कर लिया था। और धन्य थी मीराबाई की वो भक्ति। जहर मीराबाई ने राजस्थान चित्तौड़गढ़ में पिया था और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से उस जहर के झाग निकले थे और भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर जहर के प्रभाव से नीला पड़ गया था। कैसी भक्ति होती होगी ना उन भक्तों की, जिनके कारण भगवान इस हद तक पहुंचकर अपने भक्तों की रक्षा करते होंगे। और कैसे भक्त होते होंगे वो, जो इतने बड़े कष्ट को भी भगवान की कृपा का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते होंगे। क्या सुदामा जी के जीवन में दुख नहीं थे? क्या बीतती होगी उस इंसान पर जिसके बच्चे भूख से दिन रात तड़पते रहते होंगे? अगर किसी इंसान को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती तो वह भगवान को कोसने लगता है, लेकिन धन्य थे सुदामा जी जो इतना कुछ सहने के बावजूद भी हर पल अपने कृष्ण को धन्यवाद देते थे। उनकी आंखों से दुख दर्द के नहीं बल्कि हर पल अपने कृष्ण के प्रेम के आंसू बहते थे। दुख तो सबके जीवन में आते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप इन दुखों को दुख ना समझकर अपने भगवान की कृपा का प्रसाद समझकर स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन के सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में दुख आए तो परेशान मत होना, क्योंकि अग्नि परीक्षाएं अक्सर उन्हीं की होती है, क्योंकि अग्नि परीक्षाएं अक्सर उन्हीं की हुआ करती है जिनसे भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।